देखिए, आज हमारी साइंस की तीसरी क्लास है फिजिक्स की। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसमें करा दिया है, वो क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके पिछली क्लास देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके आरआरबी एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये रिपीट क्वेश्चन ही होते रहते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं। आज तीसरी क्लास है हमारी फिजिक्स की ये। ठीक है, फिजिक्स की तीसरी क्लास है। इससे पहली क्लास नहीं देखें तो उन्हें भी देख लें आप, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही फिजिक्स को करा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसी के आधार पर आपको मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई, देखिए ये इन्होंने कहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो यहाँ पर खालिस्तान की एसआई इकाई है, मतलब दोनों की एक ही एसआई इकाई है, वो बताना है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ जो जी के मान की जो एसआई इकाई वही है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। एक तो आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर यहाँ पे बात करूँ गुरुत्वीय त्वरण, आपका जो जी होता है उसकी एसआई इकाई। ठीक है, और आपकी त्वरण की एसआई इकाई, और आपका एक होता है त्वरण। तो इनकी जो एसआई इकाई है वो दोनों की एक ही है। ठीक है, वो क्या, दोनों की एसआई इकाई एक ही है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों की जो एसआई इकाई है गुरुत्वीय त्वरण जी जिसे बोलते हैं और त्वरण की, ठीक है, इन दोनों की इकाई एक ही है, मीटर प्रति सेकेंड। तो गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान की अगर बात करूं, गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है, अगर ये पूछ ले आपसे, तो संख्यात्मक मान होता है इसका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण की एसआई इकाई दोनों की एक ही होती है, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं और ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, N m² kg-2 स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। देखिए N m² kg-2 स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, जो आपका N m² kg-2 स्क्वायर, देखिए ये जो है आपकी, जो इसमें होता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो एसआई इकाई है, अगर इसकी बात करूं, ये आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी की एसआई इकाई का मान होता है। ठीक है, ये किसका मान होता है, तो ये आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये आपकी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक एसआई इकाई है। ठीक है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जिसे बड़े जी से बोलते हैं, कि उसकी ये इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना है। तो आंसर इसका क्या है, आंसर बता दूं मैं आपको, इसका आंसर डी है। देखिए इसका जो मान होता है, अगर इसके मान की बात करूं, तो इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, तो इसका ये मान होता है इतना। जो ये मान किसने दिया था, अगर मान का नाम बताऊं, तो ये मान जो दिया था हेनरी केविन्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका जो मान दिया गया था हेनरी केविन्स द्वारा दिया गया था ये मान। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, हेनरी केविन्स द्वारा ये मान दिया गया था। ठीक है, और इसके बीमीय सूत्र की बात करूं, बीमीय सूत्र क्या होता है,
तो इसके अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र भी लिख लीजिए यहाँ पर, बीमीय सूत्र, ठीक है। तो बीमीय सूत्र जो होता है अगर उसकी बात करूँ तो m-1l3 t⁻², इसका जो होता है वो आपका बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इन चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है, देखिए मैंने क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम पे, ये क्वेश्चन लगातार पीछे भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख लेना पिछली वीडियो में भी, तो ये कई बार डेट में एग्जाम्स में अलग अलग में ये पूछा जा रहा था, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है अगर उसकी बात करूं तो वो होती है आपकी ओम, ठीक है। क्या होती है? ओम इसकी प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं प्रतिरोधकता जो होती है तो प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। तो ये भी पूछ लेता है, निर्भर करता है। अब देखिए जिसे प्रतिरोधक तो कैसे बोलते हैं हम? आर से, जिससे, ठीक है। तो आर बराबर अगर यहाँ पे कहें, देखिए आर बराबर पी बटे एल बटे ए क्या है यहाँ पर? अगर आर, तो यहाँ पर आर क्या है आपका? प्रतिरोध, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर आपका? प्रतिरोध। एल क्या है यहाँ पर? आपकी लंबाई, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर? आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, यह भी पूछ लेता है। और यहाँ पर जो P है ये क्या है आपका? एक नियतांक है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? एक नियतांक है। देखिए इसे चालकता की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है आपका? ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है आपका? ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, मात्रक क्या होता है इसका? आपका ओम मीटर होता है, ठीक है। मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख देता है और आपका इसको इस तरीके से भी दे देता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। देखिए भार की इकाई और किसकी इकाई के बराबर होती है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं बताऊँ, देखिए किसी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण त्वरण की माप की भार या वजन कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण की जो माप को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग क्या होता है? समान होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ, एक तो आपकी भार की एसआई इकाई, ठीक है, एसआई इकाई, और बल की एसआई इकाई जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं आपकी? बराबर होती हैं, ठीक है। तो भार और बल की जो एसआई इकाई है अगर उसकी बात करूं तो वो होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। क्या होती है? दोनों की एसआई इकाई न्यूटन होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को हम क्या कहते हैं? भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। तो इन दोनों की इकाई क्या होती है? आपकी न्यूटन होती है, ठीक है। तो इन दोनों की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहाँ पर भार की एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। और इन दोनों की इकाई होती क्या है?
भार और बल की एसआई इकाई जो होती है वो आपकी न्यूटन होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉट डॉट चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ठीक है, तो चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, देखिए अगर मैं बात करूं, कोई कण है, ठीक है, किसी कण या वस्तु के एकांक, यानी कि कोई कण या वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, कोई दूरी है तो जब उसके द्वारा तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, कोई एक ही यहाँ पर नोट कर लेना, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक है, थ्योरी को भी लिखते रहना, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहा जाता है। ठीक है, चाल कहा जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। यहाँ पर थ्योरी भी देखिए, हाथों हाथ थ्योरी लिखते चलेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगी समझने में इसे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। अब चाल जो है आपकी, तो चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल आपकी क्या है? एक अदिश राशि है चाल। ठीक है, चाल आपकी अदिश राशि है। और चाल बराबर होता क्या है? यहाँ पे अगर बात करूँ तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब चाल की जो एसआई इकाई होती है, अगर उसकी बात करूं तो चाल की जो एसआई इकाई है, चाल की एसआई इकाई की अगर बात की जाए तो वो होती है आपकी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चलना। देखिए सारे मैं इसी तरीके से आपको, मैंने कहा फिजिक्स आपको इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे कि उसमें क्या बचा है। ठीक है, तो सारी थ्योरी को भी मैं हाथों जिसमें क्वेश्चन वाइज लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय मीटर प्रति सेकंड चाल की जो होती है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो रिपीट क्वेश्चन नहीं हुआ हो, सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अभी मैंने पीछे आपको कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ किसकी दो भौतिक राशियों की इकाई जो होती है एक ही होती है। देखिए अगर यहाँ पे हम भौतिक राशि की अगर बात करूँ, भौतिक राशि इधर यह ले लेते हैं इकाई, तो इनकी इकाई किस किस की एक होती है। देखिए यहाँ पर जो दिए हैं उसके अनुसार यहाँ पर देख लेते हैं। जो दाब की एसआई इकाई होती है, अगर उसकी बात करूँ, दाब की एसआई इकाई, तो दाब की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है आपकी? पास्कल। ठीक है, दाब की क्या होती है? पास्कल। और यहाँ पर आपका भार भी दिया है, भार या बल। ठीक है, भार या बल या आपका उत्क्षेप। यहाँ पे अगर बात करूँ उत्क्षेप, तो इनकी जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी होती है भार बल उत्क्षेप की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गति भी दी है। ठीक है, तो गति की अगर एसआई इकाई की बात करूँ तो गति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, गति की एसआई इकाई क्या होती है आपकी? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या कहा, देखिए अब उसने कहा किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई समान होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आंसर के अनुसार देखें तो आपका दाब और बल, यानी कि दाब और बल, यहाँ पे देखिए बल और उत्क्षेप की एसआई, बल और उत्क्षेप बल की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पर न्यूटन है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बल और गति, बल और गति, तो ये अलग अलग हो जाएगा, दाब और बल। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन आंसर है इसका बल और भार। ठीक है, बल और भार, बल और उत्क्षेप बल की एसआई इकाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, भार बल उत्क्षेप की, यहाँ पे देख लीजिए बल दोनों जगह दिया हुआ है, तो इनकी जो एसआई इकाई होती है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई होती है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। देखिए, तो ये जो इकाई होती है ms-2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो आपका ये ग्रुप डी में पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन कराओ सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये देखिए, ये जो एसआई इकाई होती है, देखिए बात की जाए तो अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ एक्सीलरेशन की, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की अगर बात की जाए, अब एक्सीलरेशन कैसे किसे हैं। देखिए एक्सीलरेशन जो त्वरण हम कहते हैं, त्वरण की अगर बात करूं तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और त्वरण का जो एसआई इकाई होती है, त्वरण की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये त्वरण जो होता है ये क्या आपकी एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया निम्नलिखित में से मीटर प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो आपकी यहाँ पर त्वरण की ये इकाई है। ठीक है, ये किसकी इकाई है, तो ये त्वरण की इकाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है, मतलब किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करते चलना, थ्योरी में कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखें। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति की जो एसआई इकाई होती है, अगर यहाँ पे बात करूँ शक्ति की एसआई इकाई, तो एसआई इकाई जो होती है वो जूल प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, क्या होती है, जूल प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, शक्ति की एसआई इकाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे लिखते कैसे हैं, अगर उसकी बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो शक्ति की जो एसआई इकाई है वो जूल प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, कभी कभार ये भी पूछ लेता है, P बराबर W/T। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, यानी कि पावर बराबर कहा जाए तो क्या होता है, यानी कि P का मान के P क्या होता है आपका यहाँ पर शक्ति होता है। ठीक है, W क्या होता है यहाँ पर आपका कार्य होता है, और T क्या होता है यहाँ पर आपका समय होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इन चीज़ को भी यहाँ पर नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के मापन की इकाई क्या है। देखिए न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, अगर इसकी बात करूं, मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करा दिया था कि बल की न्यूटन किसकी इकाई, यहाँ पर अगर बात करूं तो बल की एसआई मात्रक जो होता है, बल का एसआई मात्रक, तो वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। देखिए बल क्या होता है, एक धक्का या खिंचाव है। बल क्या है, कोई किसी चीज़ को धकेलेंगे या कुछ करेंगे तो खिंचाव है।
जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, अगर कोई वस्तु रखी है उसको हम धक्का या खींचेंगे तो उसमें क्या आती है, एक परिवर्तन ला देती है। ठीक है, तो उस वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो परिवर्तन ला देता है। यहाँ बल होता क्या है, बल बराबर जो होता है आपका बल, ठीक है, जिसे F अपना हो गया, F बराबर होता क्या है, अगर बात करूँ तो ये होता है M गुणा A। ठीक है, अब यहाँ पे F क्या है आपका, तो बल हो गया। F की बात करूँ तो यहाँ पर बल हो गया। M क्या है, M है आपका द्रव्यमान। ठीक है, M द्रव्यमान है। अगर A की बात करूँ तो A आपका एक्सीलरेशन यानी कि आपका त्वरण है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब बात करूँ, देखिए शक्ति का मात्रक जो होता है, अब शक्ति का मात्रक की अगर बात करूँ, शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक जो होता है तो वो क्या होता है आपका, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब यहाँ पे देखते चलना, मैं सभी को लिखवा रहा हूँ। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपका आंसर दे रहा हूँ। अगर बात करूँ दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक। ठीक है, तो दाब के मात्रक की बात करूँ तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है। अब विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, अगर उसकी बात करूँ, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, ओम होता है। ठीक है, तो आप बताइए न्यूटन किसकी SI इकाई है आपकी, बल की। तो आंसर यहाँ पर क्या है आपका, बल। न्यूटन किसकी SI इकाई है, बल की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना, क्योंकि मैं जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही उनके सबके आंसर आपको देता चलूंगा। तो न्यूटन बल की SI इकाई है। अगर शक्ति की बात करूँ, शक्ति का मात्रक क्या है आपका, वाट। दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करते चलना। ठीक है, और ये आपका NTPC 2021 में जो एग्जाम्स हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, सभी क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि SI इकाई न्यूटन है। अभी मैंने बताया आपको किसकी इकाई SI न्यूटन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे न्यूटन किसकी इकाई है। देखिए अब अगर बल या बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है आपका, न्यूटन तो बल की है इकाई। ठीक है, न्यूटन आपकी बल की इकाई है। आपको पता होना चाहिए न्यूटन किसकी इकाई है, आपकी बल की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर बल पहले देख लेते हैं किसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बल है। ठीक है, तो न्यूटन बल की इकाई है, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि अभी मैंने कराया। ठीक है, अब बल होता क्या, देखिए बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो फिर लिख लें, मैं जितनी बार लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बल क्या आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन है। ठीक है, मात्रक क्या होता है बल का, अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक न्यूटन है। ठीक है, मात्रक आपका न्यूटन है। तो ये भी चीज़ को नोट कर लेना। देखिए भार या वजन, यहाँ पे अगर बात की जाए भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जिसका जी, ठीक है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान की बात करूँ, पृथ्वी पर जो जी का मान होता है तो वो कितना होता है 9.8 लगभग। अगर बात की जाए लगभग कितना होता है आपका 10 मीटर, यानी कि लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को नोट कर लेना। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, तो 9 पृथ्वी पर जी का मान। ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान। ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना, इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसका जो मान होता है जगह के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जगह के साथ बदलता रहता है। ठीक है,
और इसकी जो एसआई इकाई है क्या बताई मैंने आपकी, न्यूटन होती है बल की। ठीक है, तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है और ये आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वजन और बल। वजन और बल की जो एसआई इकाई है वो आपकी न्यूटन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है। देखिए विद्युत धारा, अगर बात करूं विद्युत धारा जो होती है, अगर यहाँ पे बात की जाए विद्युत धारा क्या होती है आपकी, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाली आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी अनुप्रस्थ काट के, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, थ्योरी भी नोट करते चले हाथों हाथ। ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट के, किसी अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय, प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को, में प्रभावित होने वाले आवेश को, प्रभावित होने वाले आवेश को, आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है विद्युत का, तो विद्युत का एसआई मात्रक की बात करूं तो वो क्या होता है आपका, एम्पेयर होता है। ठीक है, इसका जो वो होता है आपका मात्रक क्या होता है आपका, एम्पेयर होता है। ठीक है, तो एम्पेयर इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगर बात करूं इसका, देखिए विद्युत धारा जो होती है आपकी, उसका एक सूत्र भी आपसे पूछ लेता है कभी कभार, विद्युत धारा आई। ठीक है, विद्युत धारा को काय से प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं, बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, तो आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं हम, क्यू से। ठीक है, और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी पूछ लेता है विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो आपकी एम्पेयर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई एम्पेयर है। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, पिछला रिपीट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आपकी एम्पेयर है। ठीक है, देखिए रिपीट, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा और ये आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी सब में पूछा। तो रिपीट क्वेश्चन केवल चेंज करके उसने रख दिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं रेलवे में। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई वोल्ट है, कि किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए तो विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है, मैं यहाँ पर बता दूँ, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, अब विभवांतर होता क्या, देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये है एक ये है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, ठीक है, उस अंतर को क्या कहते हैं हम, विभवांतर। ठीक है, तो उस अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है क्या, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसे हम वोल्ट मीटर या विभव मापी से ही मापा जाता है। ठीक है, इसे आपका जो मापते हैं, अगर मापक की बात करूं विभवांतर को, अगर विभवांतर की बात करूं इसे किससे नापते हैं, विभवांतर को। तो यहाँ पर नोट करते चलना इनको। विभवांतर की अगर बात की जाए तो विभवांतर को मापते किससे हैं, देखिए विभवांतर को जो मापते हैं वो आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, आपका वोल्ट मीटर या आपका विभवांपी से मापते हैं। ठीक है, विभवांपी से मापते हैं इसको, तो इससे मापते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी नोट कर लेना। देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक की बात करूं तो एसआई मात्रक क्या होता है इसका,
बोल्ट होता है। ठीक है, तो SI मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। और इसका जो मापन होता है, ठीक है, तो मापन की अगर बात करूं तो मापन इसका क्या होता है? आपका ओम। ठीक है, मात्रक क्या होता है? मापन क्या होता है? ओम में। ठीक है, तो इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। ठीक है, इसका मापन कैसे करते हैं? मापन की बात करूं तो मापन ओम के नियम से भी करते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम से भी करते हैं इसका मापन। ठीक है, जिसका विभवांतर, कहने का मतलब है विभवांतर बराबर, इसका मापन जो करते हैं विभवांतर, तो विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, और विभवांतर को काय से व्यक्त करते हैं? हम बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, विभवांतर को काय से व्यक्त करते हैं? बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलाम किसकी SI इकाई है? देखिए कूलाम की अगर बात करूं तो कूलाम किसकी SI इकाई है? आपकी कूलाम जो होती है आपकी विद्युत आवेश की SI इकाई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं विद्युत आवेश के जो, देखिए विद्युत आवेश होता क्या है? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है, यानी कि विद्युत आवेश की अगर बात करूं, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, पदार्थ का वह गुण होता है, इसको नोट करते चलें, जिसकी उपस्थिति, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा, ठीक है, अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ, ठीक है, एक बल अनुभव करता है। ठीक है, एक बल अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी को भी लिखते चलना। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? आपकी कूलाम है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की SI इकाई आपकी कूलाम होती है। ठीक है, तो SI इकाई इसको लिख लेना यहाँ पर, तो क्या होती है? आपकी कूलाम। तो ये नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण की SI इकाई क्या है? तो त्वरण की जो SI इकाई होती है, तो ये क्वेश्चन जी कितनी बार रिपीट हुआ? ग्रुप डी आपका 24/9, 11/10, 19/9, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मैंने, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ सभी रिपीट क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो त्वरण की SI इकाई की बात करूँ तो त्वरण की जो SI इकाई होती है वो आपकी मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो त्वरण होता क्या है? अगर त्वरण की बात करूं तो यहाँ पर फिर लिख लें थ्योरी में इसको। देखिए त्वरण जो होता है किसी कण या वस्तु, ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, त्वरण जो है आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या है? आपकी एक सदिश राशि है और इसका जो SI मात्रक होता है, अगर उसकी बात की जाए, ठीक है,
तो SI मात्रक जो होता है वो क्या बताया मैंने आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कह दें इसको मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये एग्जाम्स में देखिए सभी पूछ लेता है, जितने क्वेश्चन बनेंगे मैंने कहा मैं सब चीज़ आपको इसमें कराता चलूँगा, तो इस चीज़ को नोट करते चलना हाथों। ठीक है, तो इसकी त्वरण की SI इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर भी होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होती है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। देखिए तापमान की SI इकाई की बात करूं तो तापमान की SI इकाई जो होती है वो होती है आपकी केल्विन। ठीक है, क्या होती है आपकी, केल्विन। अब केल्विन को इसे कैसे मापा जा, देखिए केल्विन की अगर बात करूं तो इसे K से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, और ये जो ताप का पैमाना, अगर ताप के पैमाने की बात करूं तो ताप का पैमाना किसने प्रदर्शित किया, ताप का पैमाना, तो ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा, ठीक है, ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा, लॉर्ड केल्विन द्वारा, लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1852 में प्रस्तुत किया गया था, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, तो लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें जल के हिमांक को, ठीक है, अगर जल के हिमांक की बात करूं, जल के हिमांक की, जल के हिमांक, तो जल के हिमांक को 273 केल्विन में मापते हैं। ठीक है, 273 केल्विन या डिग्री से एब्सोल्यूट, ठीक है, या क्वथनांक को 373 केल्विन के माना गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो होती है यह आपका 373 केल्विन के डिग्री के बीच को माना गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 100 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, इन दोनों की दूरी जो होती है, बीच की दूरी, या जल के हिमांक क्वथनांक हो गया। ठीक है, यह आपका डिग्री एब्सोल्यूट की अगर बात करूं, यह आपका डिग्री एब्सोल्यूट की अगर बात करूं, डिग्री एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वथनांक को इसे हम 373 केल्विन में माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तापमान की SI इकाई क्या होती है आपकी, केल्विन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Nm माइनस स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, मैंने आपको अभी बताया, तो ये आपकी दाब की SI इकाई है। ठीक है, तो ये आपकी दाब की SI इकाई है। देखिए अब दाब होता क्या है, अगर दाब की बात करूं तो दाब होता है आपका जिसे बोलते हैं P। ठीक है, तो दाब P बराबर आपका क्या होता है, F/A। ठीक है, दाब P बराबर, ठीक है, दाब क्या होता है, P बराबर F/A। तो F क्या है यहाँ पर आपका, पृष्ठ के लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत बल है। और A क्या है यहाँ पर आपका, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसकी जो SI इकाई होती है दाब की SI इकाई, तो SI इकाई क्या होती है आपकी, देखिए वो होती है जो SI इकाई मानी गई है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम Nm-2 स्क्वायर भी कह देते हैं। ठीक है, या पास्कल, ठीक है, क्या कह देते हैं, पास्कल भी कह देते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, वो आपका कुछ भी पूछ सकता है, सवाल आपका घुमाकर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। देखिए और मैं दाब को बता दूं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। ठीक है, अगर राशि की बात करूं तो ये कैसी राशि है, ये आपकी एक अदिश राशि है दाब। ठीक है, अदिश राशि है आपकी दाब। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना।
तो जितना भी मैंने आपको पिछले कराया है और ये करा रहा हूँ सारा आपके लिए मोस्ट है, और इनको नोट करते चलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं, या नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको हर एक जानकारी रेलवे से संबंधित मिलती रहेगी, आपकी क्लास से संबंधित भी और अदर भी, ठीक है। तो आप चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद।